सकते हैं, वो भी पॉसिबल रहता है कंपनीज के लिए? हमने जो है इसके क्राइटेरिया काफी सिंपल रखे हैं। कोई भी कंपनी जिसकी पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 1 करोड़ की है, नेटवर्थ 3 करोड़ की है और 1 करोड़ की नेट टेंजेबल एसेट है, वो सारी कंपनियां जो है इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है। 3 महीने के अंदर कंपनी लिस्ट हो जाती है। अगर प्रमोटर अगर चीज फास्ट करे तो इवन 2 से 2.5 महीने के अंदर जो है कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकती है। जहां तक आपने माइग्रेशन का सवाल किया, तो हमने माइग्रेशन भी मेन बोर्ड में काफी सिंपल रखा है। आप 2/3 नॉन प्रमोटर्स का अप्रूवल लीजिए और आप मेन बोर्ड में माइग्रेट कर सकते हैं। सिर्फ आपकी पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल जो हो वो 10 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। इससे पहले हम चर्चा आगे बढ़ाएं, कुछ जो प्रश्न है वो ट्वीट के जरिए भी आ रहे हैं, तो आइए उनको भी हम शामिल करते हैं। ये व्यूअर्स की तरफ से है। पहला प्रश्न नवी मुंबई से है, नईम खान साहब का, और ये प्रश्न नरेश गुलाटी साहब आपके लिए है। इन्होंने मेंशन किया है कि प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ थर्ड पार्टी बिजनेस वेरिफिकेशन ट्रस्ट सील, जिसका कुछ देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे। डज इट लीड टू हायर चांसेस ऑफ बैगिंग ऑर्डर्स? तो ट्रस्ट सील एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिससे फाइनेंशियल मदद तो कुछ नहीं मिलती है, लेकिन बिजनेस मदद बहुत मिलती है। सो ऑन एनी मार्केट प्लेस, इंडिया मार्ट मार्केट प्लेस, लिस्टिंग में बहुत फायदा होता है। आपकी लिस्टिंग काफी ऊपर रहती है। एक बार ये सर्टिफिकेशन हो गया तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, बायर्स हैं, चाहे डोमेस्टिक बायर्स हैं चाहे ग्लोबल बायर्स हैं, आई थिंक आप उनकी नजरों में आते हैं। तो क्योंकि क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो उनका विश्वास आपके ऊपर बहुत बढ़ जाता है। चंद्रकांत साहब, आप बता सकें, आपके कुछ सजेशन है? आपके साथ में रेटिंग एजेंसी भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, लिस्टिंग के लिए भी है। आप बताएं, मतलब क्या आप चाहते हैं इस प्रक्रिया को और कैसे स्मूथ किया जाए? कि एसएमईज को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। जैसे कि क्रेडिट रेटिंग से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। जैसे कि समझो आज कोलैटरल फ्री लोन आज सिडबी दे रही है, वो फायदा कैसे लिया जाए। लिस्टिंग के लिए अगर आप जाते हो तो लिस्टिंग के लिए सिर्फ यू डोंट लुक एट ओनली फाइनेंशियल सपोर्ट और कैपिटल मार्केट। उससे आपका क्लॉज 49 जो गुड गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स जो मैनेजमेंट में लाना चाहिए, उससे फायदा होता है। और तीसरी बात यह है कि आज नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो रहे हैं, उनको आज फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने के लिए या फाइनेंशियल एक्सेस के लिए बहुत दिक्कतें आती है। तो उसका फायदा सिडबी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और तीसरा इम्पोर्टेंट, जैसे इंडिया मार्ट के जैसे अभी बताया आपने, कि जो पैसे का नहीं या फाइनेंस का नहीं, लेकिन जो सपोर्ट आप देते हो उस सपोर्ट से एंटरप्रेन्योर की एक कैपेसिटी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और वही तो आज चाहते हैं। आज एसएमई को कॉन्फिडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए। उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। रामनाथ साहब, आप बता सकें, फिर हम जब बात कर रहे हैं इन चैलेंजेस की, तो उसमें एनपीएस का जो एसएमई सेगमेंट में सूरत हाल है, अगर आप उसका कुछ शेयर कर सकें। एमएसएमई में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारे जो संबंधी हैं वो ऑन गोइंग जो उनका होना चाहिए प्रयास, एफर्ट जो है टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो उसमें बिल्कुल कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। मैं समझता हूँ फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, दिस मस्ट। और जब तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि एमएसएमई जो है आगे बढ़ पाएगा। एसएमई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, बहुत रेजिलियंट भी है, लेकिन शायद ये जो रिसेशन जो लंबा दौर चला है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हाँ, अजय साहब बताइए। जो रामनाथ साहब ने कहा कि लिस्टिंग में बड़े बड़े कॉर्पोरेट आते हैं, ये सब आज से पहले, मतलब 3 साल पहले की बात थी। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप छोटी कंपनी नहीं ला सकते हो। और ये एसएमई प्लेटफॉर्म के आने से हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 करोड़ के टर्नओवर से लेकर के 500 करोड़ तक के टर्नओवर की कंपनी लिस्ट कर। राइट, अगला प्रश्न आइए हम लेते हैं। ये बीके दास साहब की तरफ से है, पुणे से। इन्होंने जानना चाहा है कि अंडर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिलैक्सेशन इज गिवन फॉर कंप्लायंस एज वेल एज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। प्लीज शेयर फॉर द डिटेल्स। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की थी, कोई भी कंपनी विदाउट आईपीओ जो है अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकती है और बाद में अगर उनके पास इन्वेस्टर्स आए तो वो शेयर्स को उनको प्लेस कर सकती है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इसमें हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जो कंपनी हो कम से कम 1 साल पुरानी हो, उनकी 1 साल की बैलेंस शीट बनी हुई हो। और इसमें जो ट्रेडिंग साइज है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को प्लेस करना चाहती है तो वो मिनिमम 10 लाख के रुपए की शेयर्स ही प्लेस कर, उससे कम की शेयर्स प्लेस नहीं कर सकती। सिर्फ ये है कि कंपनी जो है वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसकी टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए और उसकी पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल जो है वो 25 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अजय ठाकुर जी को मेरा सवाल है कि अगर समझो कोई भी स्मॉल या मीडियम एंटरप्रेन्योर लिस्ट होता है, जैसे कि आज टाटा, बिरला, अंबानी में लोग ट्रेडिंग इजीली करते हैं, आप कैसे कॉन्फिडेंस देंगे कि एसएमई को लिस्ट करने के बाद उनके कंपनी में ट्रेडिंग होगा और उनको कैपिटल एक्सेस बढ़िया मिलेगा? एसएमई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हमने एक मार्केट मेकिंग का कंसेप्ट रखा है
और इसमें हमने ये जो एसएमई प्लेटफॉर्म है वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए है, जो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। एसएमई कंपनीज है, ये कंपनी बड़ी भी हो सकती है, ये कंपनी छोटी भी हो सकती है, तो जिनके डीप पॉकेट है वो ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। इसमें हमने मार्केट मेकिंग का भी कंसेप्ट डाला है। मार्केट मेकर्स का काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का। अगर 2 साल में आपने काफी अच्छी विजिबिलिटी बना ली इसमें, तो आप जो है 2 साल के बाद अपने आप को माइग्रेट कर सकते हो मेन बोर्ड में, जहां पे लिक्विडिटी बढ़ने की चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि आपके 1 लाख रुपए से लॉट साइज घट के 1 रुपये हो जाती है। फाइनेंसिंग में काफी सारे इश्यूज हैं, लेकिन एक ये भी है कि हमने ये देखा है कि सिबिल की लिस्ट भी आजकल बैंकर्स सब देखकर ही आगे मूव करते हैं। तो वो कितना जरूरी है कि एसएमई यूनिट्स अगर कोई लोन लेते हैं तो टाइमली आप प्रीपेमेंट करें, बेशक क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्योंकि अगर आप कई बार उसमें मिस करते हैं तो फिर आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हमारे पास जो भी आते हैं लोन लेने के लिए, और सबसे पहले हम लोग जब केवाईसी करते हैं उसमें ये भी जरूर करते हैं कि उनका क्रेडिट वर्दीनेस क्रेडेंशियल्स क्या है, मार्केट में उनका रेपुटेशन क्या है, वो हम डिफरेंट रूट से उसका पता करते हैं, एक खास करके सिविल जो है। ओके, आइए अब हम अगला एक प्रश्न आ रहा है, ये ट्वीट के जरिए है। ये प्रश्न स्मिता शर्मा जी की तरफ से है। आज साहब ये जानना चाह रहे हैं कि इफ ड्यू टू सम रीजंस द एसएमई यूनिट बैक्स आउट फ्रॉम द रेटिंग प्रोसेस आफ्टर द रेटिंग एजेंसी हैज कैरिड आउट इट्स इंस्पेक्शन, विल द एजेंसी रिफंड एनी अमाउंट? रेटिंग प्रोसेस में एक प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो साइट विजिट जो होता है, जो जहाँ पे हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई फैक्ट्री है या नहीं है, कि इट्स अ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, और उसके बाद अगर रिफंड देनी है तो वी हैव टू गिव 50% रिफंड एज पर द पॉलिसी, इट्स देयर इन द एग्रीमेंट। एजुकेशन और अवेयरनेस हमारे एसएमई के बीच में ऑन ये बेसिक मुद्दों पे मिसिंग है कंप्लीटली। बिल्कुल। ये अगला प्रश्न अजय ठाकुर साहब आपके लिए, आरपी धवन साहब का है। क्वेरी आई है कि आई एम अ रिटेल इन्वेस्टर एंड प्लान टू डू इन्वेस्टमेंट इन अ गुड फंडामेंटल कंपनी एट बीएसई एसएमई एक्सचेंज, व्हाट इज द प्रोसेस? ऑल्सो इज इट पॉसिबल टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग? एससीडीआर गाइडलाइन कहती है कि 2 लाख रुपए तक की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रिटेल के अंदर आता है। जी, जहां तक एसएमई प्लेटफॉर्म का सवाल है, हमने यहाँ पे जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज रखा है 1 लाख रुपए। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हमने जो हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसी को हम लिवरेज कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट हर हमेशा बायर्स बी अवेयर की तरफ फंक्शन करता है। आप जाएं, डीआरएसपी पढ़े, अगर आपको कंपनी जचती है तो आप इन्वेस्ट करो, अगर नहीं जचती है तो आप इन्वेस्ट मत करो, अल्टीमेटली आपका पैसा है। रामनाथ साहब, ये आपके लिए प्रश्न राजकुमार साहब का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक एंड सिडबी, व्हिच इज बेटर फॉर एसएमई यूनिट्स? डिस्टिंक्शन तो बहुत क्लियर है, क्योंकि सिडबी इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। क्योंकि एपेक्स इंस्टीट्यूशन होने की वजह से बेसिकली हम लोग पॉलिसी एडवोकेसी में ज्यादा काम करते हैं और प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में ज्यादा काम करते हैं। फाइनेंसिंग इज आवर सेकेंडरी एक्टिविटी, तो इसलिए फाइनेंसिंग में भी हम वही करते हैं जहां पर नीश एरियाज होते हैं, जहां पर कि लोगों को नॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं मिलता है, वहां पर हम कोशिश करते हैं कि उसको पैसा मिले। जो एग्जिस्टिंग है वो ग्रोथ पाथ में, वहां पर हम लोग रिस्क कैपिटल देते हैं, और वो रिस्क कैपिटल ऐसा है जो उनका प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का काम करता है। हमें मालूम है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में पड़ा है, लेकिन बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके पास अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम कहते हैं आप सिडबी के पास आइए, हम आपको जो रिस्क कैपिटल देंगे जो आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, और उसी के बलबूते पे आपको जो है लोन आगे मिलेगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब हम लौट कर आएंगे तो डेलीगेट्स जो मौजूद हैं उनके प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही देर में। एक्चुअली आई वॉज इंजीनियर बट आई वॉज द ओनली सन। तो मेरे फादर ने इंसिस्ट किया कि अगर मैंने इतना डेवलप बिजनेस किया है तो वाई कांट यू ज्वाइन मी। तो थोड़ा सेंटिमेंटल भी इश्यू था, देन आई टुक एज अ चैलेंज। ये कहानी है रोहन की। उसे बनानी थी एक शर्ट, पर ना थे उसके पास बटन्स, ना थ्रेड, ना फैब्रिक, ना कॉलर्स। अरे मगर ये देखो, 14 लाख सप्लायर्स और 1 लाख प्रोडक्ट्स। ये आ गया थ्रेड सूरत से, बटन्स घूमते हुए मुरादाबाद से, फैब्रिक फ्रॉम लुधियाना, और कॉलर्स पहुंच गए चेन्नई से। अब रोहन हजारों शर्ट्स बना सकता है पूरी दुनिया के लिए। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। प्रॉपर्टी, सोना या म्यूचुअल फंड, कहाँ मिलेगा बेहतर रिटर्न? टैक्सेशन से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कंफ्यूजन का सलूशन। मनी गुरु, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे।
हर कोई चाहे। निराली स्टेनलेस स्टील किचन सिंक, सबका फेवरेट। इस हफ्ते मोबाइल्स एंड गैजेट्स में पैनासोनिक P81 का एग्जॉस्टिव रिव्यू, सोनी Xperia Z2, HTC One M8 और सैमसंग Galaxy S5 में कौन है किससे बेहतर, साथ ही एक शानदार नेविगेशन ऐप नेवीमैप। तो देखना ना भूलें मोबाइल्स एंड गैजेट्स, रविवार रात 9:30 बजे और शनिवार शाम 4:30 बजे। Welcome to the Press Club Reading Awards. Press index is being restricted. And ran a brilliant campaign. Frankly, the emphasis on Modi was very great. जो डिस्कशन अभी आपने देखा या अब आप प्राइम टाइम में जो डिस्कशंस देखती हैं, ओपनिंग बेल के बाद 30 मिनट एक्शन। क्या है शेयर बाजार का हाल, कैसी है कमोडिटी मार्केट की चाल, देश दुनिया की खबरों का असर और उनसे बनते बिगड़ते संकेतों पर नजर। मार्केट्स एट 10 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे। प्रायोजक है रिलायंस ऑनलाइन टर्म, बनिए अपनी फैमिली का फरिश्ता। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। और BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस। Big story, big debate with Amish Devgan at 8 p.m. प्रायोजक एक्सिस बैंक, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, इंडियाज #1 निराली स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए, फेविकॉल और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंटरडे ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देंगे आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ। देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो और भविष्य का निर्माण आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस फोरम और अब वक्त आ चुका है कि हम अपने डेलीगेट्स के प्रश्नों को शामिल करें। आइए अब हम अगली जो सक्सेस स्टोरी है मुंबई की, उस पर निगाह डालते हैं। ये कहानी है सुरेंद्र रे एंड कंपनी की। ये बड़े पैमाने पर भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट्स करते हैं। ये हैं मुंबई के दिनेश कामदार, सुरेंद्र रे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी का प्रमुख काम मसालों का एक्सपोर्ट करना है। 1956 में शुरू हुआ ये सफर आज देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। इस कामयाब सफर में कई परेशानियां आई, लेकिन दिनेश ने हार नहीं मानी और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सिलसिला बनाए रखा। कंपनी विदेशों में जैसे इराक, लीबिया और मोरक्को जैसे देशों में बेहतरीन बिजनेस कर रही है। I had 2 big challenges in my life in business. My father passed away when I was just 26 years old, having 4 years of experience with him. And then I started traveling abroad every year to meet different buyers, and this way I started contacting them and develop my business slowly. बिजनेस में दिनेश मानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए दिनेश पैकेजिंग पर खास ध्यान देते हैं। मार्केटिंग से सेल्स की जिम्मेदारी भी दिनेश खुद ही उठाना पसंद करते हैं। सक्सेस मंत्र इस जो दिखता है वो बिकता है। सो आई वॉज very particular in my packing first, because when buyer goes to the market, he will see first the packing and the goods inside. This way I got a very good reputation in the market and developed a very cordial and family relation with my buyers.
दिनेश का सक्सेस मंत्र है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। दिनेश मानते हैं कि किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए खुद पर विश्वास और वक्त के साथ बदलाव बेहद जरूरी है। दिनेश और उनकी पूरी टीम को इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से शुभकामनाएं। और आइए अब हम सभी वेलकम करते हैं दिनेश कामदार साहब का, मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र रे एंड कंपनी। मुबारकबाद सर, कंग्रेचुलेशंस, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वैसे इंजीनियर हैं और स्पाइसेस के बिजनेस में ये आखिर किस तरफ से ये पूरा योजना रही और थोड़ा सा समझा सकें ये किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? एक्चुअली आई वॉज इंजीनियर बट आई वॉज द ओनली सन। तो मेरे फादर ने इंसिस्ट किया कि अगर मैंने इतना डेवलप बिजनेस किया है तो वाई कांट यू ज्वाइन मी। तो थोड़ा सेंटिमेंटल भी इश्यू था। देन आई टुक एज ए चैलेंज। मैंने एक पूरा चैलेंज लिया क्योंकि आपको मालूम होगा स्पाइसेस बिजनेस आज की डेट में भी इंडिया में काफी ट्रेडिशनल वे से चल रहा है। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी प्रोडक्ट ब्रांड में बिकना शुरू हुए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काफी हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे काफी एड देती है। दिनेश साहब ये बताएं, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सिनेरियो है, जो रेगुलेशंस काफी वहां स्ट्रिंजेंट रहते हैं और बदलते रहते हैं, तो आखिर अब जो नए बाजार की बात है क्या आप उनकी तरफ भी आप तलाश रहे हैं? मैंने दुबई, बहरीन, कतार वगैरह से सब जगह पे जाता था, बाहर लोग को मिलता था। शुरू में तो क्या होता था कि बाहर खाली बिठाते थे, कुछ काम नहीं देते थे, लेकिन एवरी ईयर जाने से एक रेपो बढ़ा और फिर ऐसे स्लोली मेरा काम शुरू हुआ। राइट दिनेश साहब, आपको हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन सर, और शुक्रिया है आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आप अगर देखें दिनेश गुलाटी साहब, ये जैसे प्रॉब्लम्स रही और ये न्यू मार्केट्स को इनफैक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई वांटेड टू आस्क हिम कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया टू एक्सेस न्यू मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू इंडिया मार्ट। मैंने स्टार्टिंग में एक ही पेज से स्टार्ट किया था और दे रियली हेल्प मी टू प्रमोट एंड एक्सप्लोर माई कंपनी ग्लोबली। कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। मैसेज देना चाहता था कि एसएमईज के लिए बहुत जरूरी हो गया कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो फाइनल कमेंट्स चलते चलते पराग साहब आपसे शुरुआत, आप क्या देख रहे हैं? अवेयरनेस जैसे जैसे अगर बढ़ती है तो क्या यूनिट्स और आगे आएंगी? इंडिया इज अ लैंड ऑफ एसएमईज। आई मीन उनके लिए तो भांडवल, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, एडवाइजरी, ये सब जरूरी है। अगर आप खुद को सशक्त बनाए, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, रेटिंग्स, लिस्टिंग्स, ऑल दीस थिंग्स, उससे बहुत फायदा होगा। देखिए, एक तो ग्रुप मार्केटिंग की मैं थोड़ी सलाह देना चाहूंगा एसएमई सेक्टर को, जिससे कि आपको एक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें, साथ में ऑनगोइंग प्रोसेस आपका होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये तो आपको रखना ही है। क्वालिटी पे बहुत जोर दें। सबसे बड़ी बात यह है आपको अपने आप को एवरेस्ट रखना है इंफॉर्मेशन से। सबसे बड़ा मंत्र रहेगा मेरे यहाँ एसएमई भाइयों को कि जो आपका सपना है वो सपने को जुनून में कन्वर्ट करिए। जिस जुनून को लेके चले थे उसको जरूर कामयाब बनाइए। आई थिंक हालात आते जाते रहेंगे। आई थिंक एसएमईज आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। कितने भी उतार चढ़ाव आए, आई थिंक कॉर्पोरेट्स ऊपर नीचे हुए, एसएमई कभी आई थिंक ने कभी गिव अप नहीं किया। सो आई थिंक लेट्स हैव दैट जुनून इन आवर माइंड। पहले आइए हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ हरीश शर्मा साहब मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आधार ग्रुप के। हमारे ईबीएफ सीजन 4 में वो बतौर बिजनेस इनोवेशन पार्टनर है। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। एनएसआईसी के सीजीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेमराज जी साहब, आपका भी स्वागत है। ये बहुत अच्छी शुरुआत जी बिजनेस की तरफ से है और एनएसआईसी ने इनसे जुड़ के जो इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए उसको घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आइए अब प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको हम शुरू करते हैं। आफ्टर getting the credit rating, one bank offers PLR plus 3%, another PSU bank offers PLR plus 1%. What is the basis for this? अभी जो बैंक वाले हैं, कमर्शियल बैंक्स पर्टिकुलरली, दे डोंट यूज द टूल ऑफ पीएलआर। इट्स बेसिकली बेस रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फिक्स होता है? इंटरनल एक मॉड्यूल होता है, हर एक बैंक का है, तो स्लैब बना रहता है 10 to 14% या 15% इंटरेस्ट लगना है। उस स्लैब में आपके जो भी रेटिंग आपको आएगी उसके हिसाब से फिर जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। Which are the criteria I have to always keep in my mind? These are the best criteria. Okay, I can get the good rating every year, so I can go for the renewal always. What you have to do is to give us your 3 years financials.
Give us your background, about your personal background, because entrepreneurship is very important. The other important thing is, who are your customers? Who are your suppliers? What are the terms? How do you deal with them? What kind of terms that you get from customers and suppliers? Who are your bankers? It's about discipline. It's about the business management. It's about prudential way of running the business in all aspects of what you do. इमर्जिंग बिजनेस फोरम के मुंबई राउंड से फिलहाल इतना ही। हम आपके समक्ष जल्द हाजिर होंगे एक नए पैनल और साथ ही नए मुद्दे के साथ। फिलहाल अभी के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। 500 मिलियन 2022 तक, यानी 50 करोड़ ये टारगेट सेट किए गए हैं। यहां से स्किल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसमें क्या जो एक्चुअली जो गैप्स थे, क्या वो फिल किए जा रहे हैं? एनएसडीसी की जो सोच है वो कहीं पर भी मुझे एक नक्शा नहीं दिखता देश के अंदर जहां पर हर क्लस्टर में किस तरह के स्किल चाहिए उसको मैप किया गया। मुझे नहीं दिखा अभी तक। अगर कहीं है तो मुझे बताएंगे। अभी पूछ ही लेते हैं। हाँ, क्या तो मतलब ये है, ठीक है ना बात, कि जब तक हम मैप नहीं करेंगे। और दूसरी बात, स्किल खाली वर्कर को चाहिए होता है, ये किसने कहा भाई? इनको नहीं चाहिए स्किल? अपने उद्यमी बैठे यहाँ पर, उनको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हम सबको कुछ ना कुछ सीखना है ना। पप्पा ने बोला पंखे का फैक्ट्री बंद कर दो, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं। पर मैंने बोला नो, मुझे ये करने का है, मुझे पंखा बनाने का है। एक गधेड़ा आ थेपला के ढोकला नहीं कि हाथ फेरे और बन गए। पंखा है पंखा। हेलो पप्पा, 14 लाख सप्लायर અને 1 लाख प्रोडक्ट आजो। यूपी से ब्लेड અને મોટર, હરિયાણા से કવર અને આપણા ગુજરાતમાંથી પ્લાસ્ટિક અને બેઝ। पंखा की फैक्ट्री चाली पड़ी। मजा पड़ी गई। बिजनेस कम्स टुगेदर एट इंडिया मार्ट। कैसा है आपका भविष्य? क्या कहते हैं आपके सपने? क्रिस्टल्स कैसे बदलेंगे आपकी किस्मत? और कौन सा करियर है आपके लिए? जानिए टैरो कार्ड रीडर रश्मि से टैरो मैजिक, शनिवार सुबह 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। घर से निकलते समय लाइट ऑफ करते हैं और मैं घुसते समय काश मेरे घर वालों को ये बात समझ आ जाए। बिजली बचाइए, एक घर और रोशन बनाइए। नई गाड़ी खरीदी थी। एक दिन बोले चलो सीखने। पहले स्पीड ब्रेकर पर ही गाड़ी पेड़ में टकरा गई। डर गई थी मैं, पर वो चाबी थमाई और बोले वापस घर नहीं ले जाओगी। उनके भरोसे थोड़ी हिम्मत की और गाड़ी चलाना सीख गई। आखिर गम और खुशी के बीच हिम्मत का ही तो फासला है। हैप्पीनेस बिगिंस हियर। कैटरेक्ट ट्रीटमेंट एट वासन। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क। इस हफ्ते प्रॉपर्टी प्लस में एनजीटी के आदेश के बावजूद नोएडा में बेसुध बिल्डर्स, अधर में फ्लैट्स का पोजेशन। जुलाई में आएगी डीडीए की 27,000 मकानों की स्कीम्स। दिल्ली में बढ़ेगी घरों की सप्लाई और गाजियाबाद के दिलशाद गार्डन से नए बस अड्डे तक मेट्रो लाइन का रास्ता साफ। तो देखना न भूले प्रॉपर्टी प्लस, शनिवार सुबह 9:30 बजे और रविवार शाम 6:30 बजे। क्रायोजेट, भविष्य का निर्माण आपके लिए। अंतरिक्ष में शटल भेज सकते हैं, हम न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, हम बड़े बड़े ब्रिजेस एंड मेट्रो बना सकते हैं। तो क्या हम गंगा को साफ नहीं कर सकते? जी मीडिया की गंगा को बचाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम, गंगा जल, माय प्राइड। किसी ने अपने हुनर से तराशा मुझे, तो किसी ने अपने हुनर से कमाया मुझे और किसी ने अपने हुनर से बढ़ाया। हम जानते हैं आपके हुनर का मोल। जी बिजनेस, आपका फायदा। इम्तिहान जो बनाएगा सुल्तान। One city which we can never take off the list is Kolkata. Last 10 years में this is the best outperformer fund in our history. Past track record is no guarantee of future performance. ये fund है सर जो डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स के जो स्टॉक है उसमें निवेश करती है। There are so many funds, ये कमीशन का चक्कर तो नहीं है। कौन बना कोलकाता का सुल्तान?
जानने के लिए देखिए जी बिजनेस प्रेजेंट्स इंडिया बिगेस्ट डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 कोलकाता राउंड शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार शाम 5 बजे। टेक्नोलॉजी पार्टनर वीडियोकॉन डीडीबी नहीं तो टीवी नहीं। फास्ट मनी फास्ट मुनाफा। फटाफट मुनाफा कमाने का तरीका। रोज सुबह ट्रेडिंग एक्सप्रेस में फायदे की 20 सौगात। मनी एक्सप्रेस में मोटे मुनाफे की बात। और हाँ, आपके पास है मौका टीवी पर आने का। बस SMS करें, अपना ट्रेड बताएं और ट्रेड गुरु बन जाए। फास्ट मनी सोमवार से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। इम्तिहान जो बनाएगा सुल्तान। One city which we can never take off the list is Kolkata. Last 10 years में this is the best outperformer fund in our history. Past track record is no guarantee of future performance. ये फंड है सर जो डायरेक्ट निफ्टी और सेंसेक्स के जो स्टॉक है उसमें निवेश करती है। So many funds, ये कमीशन का टिकट तो नहीं है। कौन बना कोलकाता का सुल्तान? जानने के लिए देखिए जी बिजनेस प्रेजेंट्स इंडिया बिगेस्ट डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 कोलकाता राउंड शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार शाम 5 बजे। टेक्नोलॉजी पार्टनर वीडियोकॉन डीडीबी नहीं तो टीवी नहीं। सुबह की चाय के साथ दीजिए अपने इंटरनेट ट्रेडिंग को नई फ्रेशनेस। नेशनल और इंटरनेशनल संकेतों से बनाएं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। FIs की रणनीति जानकर बढ़ाएं अपने कारोबार की मिठास, और साथ में जानिए वो स्टॉक्स जो देगी आपको मोटा मुनाफा। तो कीजिए ट्रेडिंग की शुरुआत जी बिजनेस के साथ। देखिए पावर ब्रेकफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। प्रायोजक है लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो, और भविष्य का निर्माण आपके लिए। प्रॉपर्टी, सोना या म्यूचुअल फंड, कहाँ मिलेगा बेहतर रिटर्न? टैक्सेशन से लेकर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के हर कंफ्यूजन का सलूशन। मनी गुरु सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे। हवाला मामले में जी बिजनेस की खबर का असर। मोइन कुरैशी मामले में IT विभाग ने मांगी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, IT विभाग ने खाड़ी यूरोपियन देशों से भी मांगी जानकारी। मुंबई पहुंची प्रीति जिंटा। नसवाडिया के खिलाफ आज दर्ज हो सकता है प्रीति का बयान। वाडिया पर मारपीट और छेड़छाड़ का लगाया गया आरोप। बिजली और पानी कनेक्शन काटने आज फिर से जाएगी BMC टीम। कैंपाकोला के लोगों की 1 दिन की मोहलत आज खत्म। सरकारी काम में रुकावट न डालने की अपील। यूपी में मेडिकल तैयारियों में जुटे छात्रों को बड़ा झटका। गाजियाबाद में पेपर लीक होने की आशंका के चलते CBMT एग्जाम्स हुए रद्द। 20 जुलाई को नए सिरे से होंगे एडमिशन टेस्ट। साल के बैचलर डिग्री कोर्स को लेकर UGC और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ा विवाद। DU ने कोर्स बंद करने से किया इनकार। UGC ने कहा मान्य नहीं है ये कोर्स। इराक में अगवा भारतीय सुरक्षित। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। सरकार के पास किडनैपर्स की जानकारी। देश भर में सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बड़ा सम्मान। लंदन में कल मिलेगा इंटरनेशनल राइटर्स अवार्ड। मशहूर उपन्यासकार J.K. रोलिंग भी होगी सम्मानित। इंग्लैंड
के लिए रवाना टीम इंडिया वनडे सीरीज की होगी जंग। करीब 50 साल बाद इंग्लैंड की सरजमी पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा भारत।